आप सभी को मैं बता देना चाह रहा हूँ कि डी ट्रिपल एस बी पी आर टी या पी आर टी रीजनिंग की जो तैयारी होगी उसके बारे में मैं सब बता देना चाह रहा हूँ आपको। रीजनिंग में क्या कैसे कितना तैयार करना है, कितना पढ़ना पड़ेगा, आपको मैं एक एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि ये जो रीजनिंग का सब्जेक्ट है, रीजनिंग जो हम पढ़ते हैं, इसे 20 नंबर का, टोटल कितने नंबर का है? 20 नंबर का। मेरे प्यारे साथी, आप ये मान के चलिए टोटल 20 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का रहेगा? 20 नंबर का। 20 नंबर में बहुत ईजी है। 18, 19 और 20, ये तीनों मतलब आप मिनिमम 18 नंबर लाना है आपको। कितना लाना है? मिनिमम 18। अगर 18 से कम हुआ आपका तो फिर ये मान के चलिए कि आप पढ़ाई आपने सही नहीं की। 19, 20, 18 तो लाना ही लाना है। कैसे लाएंगे? इसका मैं आपको एक एक चीज़ बता देता हूँ कि 18 नंबर आएंगे कैसे आएंगे। सबसे पहली चीज़, मैं 18 नंबर का एक एक ट्रिक बता देता हूँ आपको। पढ़ना क्या है। देखिए, जो जीएस का पेपर है, फिर से मैं बता देना रहा हूँ आपको, जो जीएस का पेपर है, जीएस जीएस का जो पेपर होता है, इसमें पार्ट ए मानो, जीएस क्या कह रहे हैं, पार्ट ए का जो पेपर है, पार्ट ए, ये 100 नंबर का आता है। इसमें 20 नंबर की रीजनिंग है। तो रीजनिंग का मैं बता रहा हूँ आपको कि कैसे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। देखिए, आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, यही इतना पढ़ लीजिएगा, आपका बहुत ही सफिशियंट है। सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक क्या है? वर्ड वर्ड और प्लस नंबर बेस्ड। जो वर्ड होंगे नंबर बेस्ड होंगे, ठीक है, ये पढ़ना है। वर्ड और नंबर बेस्ड पढ़ना है। 3-4 सवाल इसके पक्के हैं, कोई माई गलाल इसमें रोक नहीं सकता। 3-4 सवाल इसके पक्के हैं, ठीक है। कितने सवाल पक्के हैं मेरे प्यारे साथी? 3-4 सवाल पक्के हैं। 3 और 4 सवाल इसके पक्के हैं। तो ये मान के चलिए कि 3 या 4 सवाल इसमें मान लो आ गए, 3 या 4 सवाल, तो फिर मौज है, इसकी 3-4 सवाल आप कर लेंगे। और दूसरा क्या है? दूसरे की बता रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि 3-4 सवाल इसमें से आपको फंस गए, टोटल 20 में से 3-4 सवाल ये कर लिया आपने, मान लो मिनिमम 3 मान लो, ठीक है। कितना प्यारे साथी? 3। तो 3 ये हो गए, 20 में से 3 चले गए, तो बचे 17 बचे। अब क्या है? क्लासिफिकेशन। देखो, क्लासिफिकेशन पढ़ना है तुमको। ऑड, ऑन, आउट, ये पढ़ना है। वर्ड हो गया, मैंने पढ़ाया था आपको पिछला। वर्ड हो गया, नंबर हो गया, उसके बाद फिगर हो गया। ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है। वर्ड, नंबर, फिगर, ये भी 3 चीज़ पढ़नी पड़ेगी आपको। ये कितने, इसके 3-4 क्वेश्चन इसके भी आ जाएंगे, ठीक है। तो 3-3 6 क्वेश्चन हो गए टोटल मेरे प्यारे साथी। टोटल आने हैं इसके 20 क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं कोडिंग डिकोडिंग। देखो, कोडिंग डिकोडिंग ये ज़रूर पढ़ के जाना। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ। इसके मिनिमम 2 क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन इसके हो गए। अब आ गया ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन का 1 या 2 क्वेश्चन मिलते हैं। मेन टॉपिक बता रहा हूँ, ब्लड रिलेशन के 1-2 क्वेश्चन हो गए, जिसमें देखो श्योर है, ये मैं एकदम श्योर बता रहा हूँ। अब जैसे प्रायोरिटी, देखो डायरेक्शन में, जैसे डायरेक्शन का ये बता दिया मैंने आपको। डायरेक्शन भी पढ़ना ही पढ़ना है। डायरेक्शन में जैसे होगा आपका कि डायरेक्शन मान लो, डायरेक्शन डायरेक्शन का आता है क्वेश्चन, पक्का है कि डायरेक्शन को क्या पढ़ के जाइएगा? लेफ्ट लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, डायग्राम बेस्ड, मतलब कि 20 सेंटीमीटर चला उत्तर में, फिर दाहिने इतना मुड़ गया, फिर दक्षिण में इतना मुड़ मुड़ गया, फिर वामावर्त में 90 मुड़ गया। तो इस पे 1-2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। डायरेक्शन हो गया। डायरेक्शन के बाद आपको एक क्वेश्चन पक्का है डायरेक्शन का, वेन डायग्राम। देखो, वेन डायग्राम पक्का है। वेन डायग्राम 2 या 3 क्वेश्चन पक्के बात हैं, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। जिसमें ये पूछते नहीं, जैसे इसमें पूछेंगे कि सभी ए हैं, सभी ए बी हैं, और ये कुछ बी सी हैं, ठीक है। तो इसमें से ये बताइए, कथन दे दिया आपको, जैसे ये कथन कथन नहीं होता कि कथन दे दिया, निष्कर्ष दे दिया, उसमें से पहला सही है, सेकंड सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है, या तो या तो टू, कोई नहीं, ऐसे करके जो ऑप्शन होते हैं चारों, ये वेन डायग्राम तो पक्का ही पढ़ के जाना है। ऐसा कोई पेपर नहीं जिसमें वेन डायग्राम ना है। तो वेन डायग्राम में जैसे ए, कुछ ए हैं, ये बी हैं मान लो, है,
जैसे कथन आ गया कुछ ए बी हैं और कुछ बी सी हैं, ये आ गया, मतलब एक क्वेश्चन एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तब जैसे निष्कर्ष में दे दिया, निष्कर्ष बत क्या कह दिया, निष्कर्ष आप पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या बोल दिया, जैसे बोल दिया कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं कि मतलब पहला सही है, पहला आ गया कुछ ए बी है तो कुछ ए बी हैं ये सही हो जाएगा। दूसरा है कुछ बी सी हैं तो दूसरा सही हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा, दोनों बहुत सही हो जाएगा। तो ये वाले पूछे जाते हैं, ये पक्का है, ये क्वेश्चन पक्का है, पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, वेन डायग्राम पढ़ के जाना है। अब जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसमें से कितने क्वेश्चन आएंगे, इसमें से दो क्वेश्चन या एक क्वेश्चन, दो या एक, ये आता है, सिंपल आता है, ये आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हाई प्रायोरिटी जो थी उनकी बताई। अब लो प्रायोरिटी में जैसे हैं सिलोजिज्म्स हो गए, ये भी आता है, ठीक है। क्लॉक कैलेंडर बहुत कम आता है, क्लॉक कैलेंडर बहुत कम आता है, कैलेंडर बहुत कम आता है और क्लॉक भी बहुत कम आता है। अगर मैं इसका फिर भी एक ट्रिक बता दूंगा आपको, एक इसकी एक अलग से शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, 144 036, ये पढ़ देख लीजिएगा आप लोग, इससे पूरा सफिशिएंट है क्लॉक कैलेंडर का। और आएगा भी तो बेसिक लेवल का आएगा। अल्फ़ाबेट टेस्ट आता है, जैसे आप लोग ए बी सी डी, इसका नंबरिंग याद कर लीजिएगा, 1 2 3 करके, 3 4, ये ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये ज़रूर याद कर लीजिएगा, इस पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, ये इस पे क्वेश्चन बनते हैं। तो हाई प्रायोरिटी टॉपिक जो होते हैं कंप्लीट कर लो पहले, सबसे पहले हाई प्रायोरिटी कर लो, फिर उसके बाद मीडियम, फिर लो, ठीक है। हाई जो मैंने बताया उसमें 10 से 12 क्वेश्चन फंस जाएंगे तुम्हारे, 10 से 12, मीडियम वाले में 5 से 6, लो में 2 से 3, ये मान के चलिए 12 6 18 3 21, मतलब ये 20। तो ये ऐसे क्वेश्चन पेपर रहता है, ठीक है। तो इसलिए आपको रीजनिंग में ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है, और कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रीजनिंग का ज़रूर लगाओ, रीजनिंग का ज़रूर से ज़रूर, ठीक है। आपको करना ही करना है, डेली डेली 2 3 4, ठीक है मेरे प्यारे साथी। तो ये आपको रीजनिंग की मैंने आपकी सारी बता दी, रीजनिंग का ऐसे ही बताऊंगा मैं, मैथ का ऐसे, जीके जीएस हर चीज़ का मैं एक एक वीडियो बनाऊंगा। तो अभी आपको मैंने रीजनिंग का बताया, रीजनिंग में आपको जैसे ये रीजनिंग हो गया, इसमें से तो टोटल ये मान के चलिए 20 नंबर का पेपर है, तो 20 में से 18 19 या 20 ये लेके आना है, ठीक है। तो धन्यवाद साथियों आपका, आप कोशिश करिए कि 20 में से 20 लाइए, ठीक है। ओके, थैंक यू।